गुरु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षकों के अभाव में जूझ रहे विद्यालय, आखिरकार शिक्षक भर्तियां कब होगी। आरओ परीक्षा टलने के जो आसार है पूरी तरीके से तेज हो गए हैं। साथ ही बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से 69,000 में जो अचयनित अभ्यर्थी हैं उन्होंने अपील दायर की है कि आखिरकार जो हमारा भविष्य है उस पर एक बड़ा फैसला करिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कि सुनवाई लगी हुई है। आज की डेट में क्या कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट से, उस पर भी हम आपको रूबरू करवाएंगे डियर। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन में पहली अपडेट आप देख सकते हैं। शिक्षकों की कमी से पढ़ाई पर संकट, छात्र संख्या भी कम हुई। मामला प्रदेश के जो वित्त पोषित विद्यालय हैं उनसे जुड़ा हुआ है। वित्त पोषित स्कूलों में शिक्षकों की कमी का जो असर है बच्चों की पढ़ाई पर पूरी तरीके से इसका असर देखने को मिल रहा है। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में गिरावट आई है। कई वर्ष से इन स्कूलों में जो बच्चे हैं वो टॉपर सूची में आए थे। आने की वजह से स्कूलों में छात्रों की जो संख्याएँ हैं निश्चित तौर पर घटी हैं, क्योंकि शिक्षक भर्तियाँ किसी भी प्रकार से सरकार के माध्यम से नहीं निकाली गई। नए आयोग का बहाना करके लगातार आयोग का गठन किया गया और उस आयोग के अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक की भी कहीं ना कहीं नियुक्ति कर दी गई, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई। वहीं पर कल आपने देखा था कि टीजीटी पीजीटी के लिए धरना प्रदर्शन भी किया गया, जिसकी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं 2022 में। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है लिए गए थे और कहीं ना कहीं जूनियर एडिट का भी मामला चल रहा है। और प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती तो पिछले कई सालों से देखने को नहीं मिल पा रही डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं। आरओ प्रारंभिक परीक्षा टलने के बढ़े आसार, दिसंबर में संभव नहीं। एक ही महीने में 2 बड़ी परीक्षाएं, आयोग की मुश्किलें बढ़ा दी गई हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सांसें पीसीएस प्री 2024 प्रारंभिक परीक्षा कराने में फूल रही हैं। वहीं पर 26 और 27 अक्टूबर को होने वाली पीसीएस प्री प्रारंभिक परीक्षा अब 7 और 8 दिसंबर को कराने की योजना बनाई जा रही है। साफ है कि जब पीसीएस का एग्जाम टलेगा तो आरओ का जो एग्जाम है जो कि 22 दिसंबर को प्रस्तावित था वो एग्जाम भी अपने तय समय से नहीं हो पाएगा। और आगे जो कैलेंडर में निकाला गया था, कैलेंडर बना है भर्तियों का, पूरी तरीके से वो कैलेंडर पर भी इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि एक परीक्षा आपने देखा था आरओ का जब पेपर लीक हुआ उसके बाद परीक्षाएं स्थगित की गई, कैंसिल की गई और नई तिथि दी गई। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से केंद्रों के चयन इत्यादि को लेकर के सख्ती का आदेश दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, उसकी वजह से जो संभावनाएं हैं वो अभी सेट नहीं हो पा रही। परीक्षाएं की तिथि में निश्चित तौर पर बदलाव देखने को मिलेगा। आरओ की जो परीक्षाएं होने वाली थी 22 दिसंबर को, निश्चित तौर पर अब वो स्थगित होने के जो चांस हैं बन गए हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी है, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण प्रभावित कैंडिडेट हैं उन्होंने रविवार को सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी को ईमेल भेज करके न्याय की गुहार लगाई है। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा की ओर से भेजे गए ईमेल में अभ्यर्थियों ने कहा है कि मामले में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय दें। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की जो गतिविधि है सही नहीं पाई गई थी, जिसको लेकर के पूरी सूची को रिविजिट करा करके नई चयन प्रक्रिया जो सूची है उसको बनाने का आदेश दिया गया था लखनऊ खंडपीठ डबल बेंच के द्वारा। और उसके बाद जो सामान्य के कैंडिडेट हैं उन्होंने मामले को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और आज उसकी सुनवाई भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होने जा रही है। और उसके एक दिन पहले यहाँ पर जो आरक्षण से प्रभावित कैंडिडेट हैं, जो 6800 की जो चयन सूची जारी की गई थी, वही कैंडिडेट अब लगातार ईमेल करके ये मांग कर रहे हैं कि जो लखनऊ खंडपीठ डबल बेंच का आदेश आया है उसको तुरंत फॉलो किया जाए और नई सूची तुरंत क्रिएट किया जाए और जो आरक्षण प्रभावित कैंडिडेट इफेक्ट हुए हैं उनको तुरंत अंदर लिया जाए और ऊपर के जो जर्नल कैंडिडेट हैं उनको बाहर करके हमको सेलेक्ट किया जाए। ये न्याय की गुहार की बात कर रहे हैं। फिलहाल अगर इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर योगी आदित्यनाथ जी की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी अभ्यर्थी को अब हटाया नहीं जाएगा। जो सिस्टम में आ चुके हैं उनको किसी भी तरीके से समायोजन करने का जो विकल्प हम लेंगे और इसके लिए कहीं ना कहीं हम सुप्रीम कोर्ट से भी परामर्श लेंगे और कैबिनेट से विशेष प्रस्ताव ला करके उनका समायोजन भी कर सकते हैं। और वहीं पर अब जब समायोजन की बात की जा रही तो डीएलएड जो किए बैठे फ्रेश रिक्रूटमेंट अभ्यर्थी हैं वो भी मामले को सुप्रीम कोर्ट घसीट रहे हैं कि इस पर एक अतिरिक्त पद नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी हलफनामा खुद योगी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था। तो फिलहाल आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ी सुनवाई होगी आज सुप्रीम कोर्ट में 14 अक्टूबर को। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ करता है। लेकिन यहाँ पर राम शरण मौर्य वाले केस
केस का भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर दिया गया है, जहां पर एलिजिबिलिटी को लेकर के चैलेंज बताया जा रहा है कि एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चैलेंज की गई थी, क्योंकि 1 to 5 के लिए बीएड इस समय वैलिड नहीं है। 11 अगस्त 2023 से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से इनको आउट कर रखा है पीआरटी लेवल से। लेकिन उस समय अगर राम शरण मौर्य वाले केस में एनसीटी के गजट को चैलेंज किया गया होगा तो निश्चित तौर पर अभी इसमें जो बीएड के चयनित कैंडिडेट हैं उन पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन साफ तौर पर जो पिछला जजमेंट आया था हाई कोर्ट का, वहां पर यही बात स्पष्ट की गई थी, जो राम शरण मौर्य वाला केस था वो कट ऑफ को लेकर के था, ना कि एलिजिबिलिटी को लेकर के। यही सारी चीज़ों पर आज सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी और उसके बाद जो मुख्य न्यायाधीश जी हैं उनकी बेंच पर यह मामला लगा है, 3 जजों की बेंच बैठाई गई है और उसके बाद जो स्थिति है वो पूरी तरीके से साफ होगी। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, जैसे ही अपडेट आएंगी हम आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।